हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। ये ब्लॉग आज यानी कि संडे का है और आज माघ की पूर्णिमा है। अभी टाइम 4:30 हुआ है। तो सुबह में उठ के सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगा दूंगी। झाड़ू पूरी तरह से तो नहीं लगाऊंगी, रफली झाड़ू लगा दूंगी। कहते हैं कि अगर आपके घर में काम वाली आती भी है तो भी घर की लक्ष्मी यानी घर की किसी महिला को घर के आंगन में ज़रूर झाड़ू लगाना चाहिए और झाड़ू लगाने की शुरुआत आंगन से ही करनी चाहिए। तो मैं अपने घर के दोनों आंगन में खुद से ही झाड़ू लगाती हूँ। एक आंगन ये, एक मेरा पीछे वाला आंगन है। घर के आंगन के बीच का जो हिस्सा होता है वो ब्रह्म स्थान माना जाता है। झाड़ू लगाने के बाद मैंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं और ये देखिए बाहर कितना अंधेरा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने घर के दरवाजे को जरूर खोल देना चाहिए। भले ही थोड़ी देर के लिए आप खोलें, लेकिन थोड़ी देर के लिए खोल जरूर देना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी सूर्योदय से पहले सबके दरवाजे पर आती हैं। जिसके घर की चौखट पर साफ सफाई होती है, दीपक जलता है, उसी के घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश भी करती हैं, जिससे घर में सुख व संपन्नता आती है। और ठीक इसके विपरीत अगर हम अपने चौखट को साफ नहीं रखते हैं तो हमारे घर में अलक्ष्मी का निवास होता है, जिससे दुख और दरिद्रता आती है। इसलिए हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले घर के आंगन में, फिर उसके बाद घर की चौखट को साफ करना चाहिए या साफ जल की छींटे देनी चाहिए। जरा सोचिए, अगर हम किसी के घर जाते हैं और वहाँ हमें साफ सफाई बिल्कुल भी ना दिखे और घर की चौखट पर भी गंदगी फैली हो तो क्या हम वहाँ जाना पसंद करेंगे? नहीं ना। अगर इसके विपरीत जहाँ हमें साफ सफाई दिखे, सजावट दिखे, तो हम स्वतः उस घर या उस जगह के लिए आकर्षित होंगे। ना चाहकर भी हम वहाँ जरूर जाना चाहेंगे। पूर्णिमा का दिन बहुत खास होता है, तो इस दिन तो जरूर से हमें अपने घर की दहलीज को साफ और सुंदर रखना चाहिए, क्योंकि चौखट पर नरसिंह भगवान का वास होता है। नरसिंह भगवान विष्णु जी का अवतार हैं। लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी है, तो हमें घर की चौखट पर दिया तो जलाना ही है और चौखट पर खड़े भी नहीं होना है, ना ही बैठना है। जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर की चौखट के हम पैर छूते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हमारा घर भी मंदिर की तरह ही होता है। तो हम जब भी बाहर से आए तो घर की चौखट के पैर जरूर छूने चाहिए। बरामदा धुलने के बाद मैं नहा के आपसे मिलती हूँ। अब मैं नहा के आ गई हूँ, तो अब दहली पूजन करूँगी। दहली पूजन के लिए मैंने रोली, चावल, मिश्री, धूप बत्ती ले लिए और हाँ, हल्दी भी ले ली है। दहली पूजन के लिए सबसे पहले मैं हल्दी का लेप करूँगी। आप चाहें तो पूरे पे भी हल्दी का लेप कर सकते हैं। अगर आपको गाय का गोबर मिल जाए, गेरू हो, तो आप उससे भी लेप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हल्दी से लेप कर रही हूँ। चौखट के दोनों किनारों पर ही लेप करना है या आप पूरे में भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद रोली से इस पे स्वास्तिक बनाएंगे और स्वास्तिक को दोनों तरफ से बंद भी कर देंगे। जब हम कोई चौक डालते हैं तो उसे ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। चौक डालने के तुरंत बाद उस पे कुछ चावल की छींटे डाल देनी चाहिए। तो मैं स्वास्तिक पे भी अक्षत के दाने डाल दूंगी, क्योंकि चावल माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। और एक दो मिश्री के दाने भोग के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद दीपक जला देंगे। दीपक का मुंह घर के दरवाजे की तरफ होना चाहिए और धूप बत्ती भी जला देंगे। और ध्यान रखें कि इस पर पैर ना रखें। हमें सुबह और शाम दोनों टाइम घर की चौखट पर दीपक जलाना चाहिए और दीपक देसी घी का होना चाहिए। यदि देसी घी ना हो तो तिल के तेल का भी यूज कर सकते हैं और अगर ये भी ना संभव हो तो सरसों के तेल को भी जला सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें अपने घर की दहलीज को साफ और सुथरा रखना है। मुख्य द्वार पर तोरण भी लगा सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी घर की चौखट से ही घर के अंदर प्रवेश करती हैं। और मैंने तो बहुत ही सिंपल तरीके से चौखट की पूजा करी है। आप चाहें तो फूलों की रंगोली बना सकते हैं, माता के चरण चिन्ह बना सकते हैं और रंगों से भी रंगोली बना सकते हैं। और अगर आप दीपक लंबी बत्ती वाला जला रहे हैं तो 2 बत्ती जरूर डालें, 1 बत्ती नहीं डाली जाती है। देहली पूजन के बाद मैंने अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर ली है।
आज माघ की पूर्णिमा है तो आज तो दर्शन करने तो बनते ही हैं कन्हैया जी के। आप सभी भी दर्शन करिए कन्हैया जी के और सभी भगवान के। वैसे तो सभी लोग पूर्णिमा पर सत्यनारायण स्वामी जी की कथा सुनते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। सत्यनारायण स्वामी जी की कथा में प्रसाद का बहुत महत्व होता है। अगर किसी कारणवश कथा ना भी सुन पाए तो प्रसाद तो खा ही लेना चाहिए। बिना प्रसाद की यह पूजा अधूरी ही मानी जाती है और बिना तुलसी के विष्णु जी का भोग भी नहीं लगता है। प्रसाद में आटे की पंजीरी, पंचामृत और केले होते हैं। खीर भी बना सकते हैं और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण भोज भी कराया जाता है या सूखी खुराक दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दे दी जाती है। मैंने भी एक तरफ पंजीरी बनाई और दूसरी तरफ मैंने खीर चढ़ा दी है। मैं आटे की पंजीरी बना रही हूँ प्रसाद के लिए। और हाँ, सत्यनारायण स्वामी जी की कथा किसी एक दिन नहीं सुनी जाती, कभी भी आप इसे सुन सकते हैं। और वो ऊपर वाला बैठा है ना कृपा बरसाने के लिए। बस कर्म अच्छे करिए और सुख या दुख के कर्म जो भी दूसरों के लिए किए जाते हैं, जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं, कुछ समय बाद वे सारे कर्म सब अपने लिए ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें हमेशा सबसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। अगर आप भी घर गृहस्थी पूजा पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।